अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 82। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। नित्या की चुप हो जाना सीता को परेशान कर देती है। थोड़ी बहुत प्रकाश ठीक हो जाता है, वो पीछे होता है और नित्या की सर पे सहलाते हुए बोलता है कि बेटा, तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जैसे ही प्रकाश ये बोलता है, सीता एकदम से टोन काटती है कि तुम्हारी बातों से ये लव नहीं रही है। अपनी बातों पे कायम करो। जो तुम बोल रही हो वो हकीकत में करके दिखाओ। ये बोलते हुए वो साइड से चली जाती है। प्रकाश चुप हो जाता है और जो नीता है उसकी आंखों में आंसू भरी हुई थी। वो चुप से अपने कमरे की ओर जाती है, बेड पे बैठ जाती है, अपनी फ़ोन हाथ में लेती है। वो एकदम से कशिश की नंबर डायल करती है, लेकिन समझ नहीं आती कि वो कशिश को बोलेगी क्या। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कशिश को कॉल करने की, कॉल करके ये सारी सिचुएशन बताने की। क्या कैसे बताएगी वो कशिश पे क्या बीतेगी? कहीं ना कहीं नित्या ये सारी चीज़ों से पूरी तरह से उलझ चुकी थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करेगी वो आगे। क्या वो प्रकाश से सीधा बात करेगी? लेकिन क्या सीधी बात करने से प्रकाश समझेगा? क्या वो समझेगा अपनी बहन के प्यार को कि नित्या कशिश से प्यार करती है? बहुत सारी चीज़ वो सोच रही थी और देखते देखते रात हो चुकी थी। नित्या अब भी उसी वे में बैठी हुई थी। सीता एकदम से आती है उसे खाने के लिए बुलाने के लिए, पर जैसी ही आती है इस हालत में देख के वो समझ जाती कि वो परेशान है। वो एकदम से बोलती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डायरेक्टली अपने भाई से बात करना चाहिए? वैसे भी तुम दोनों के बीच में बोलना नहीं चाहती हूँ। हमेशा तो मुझे ही कसूरवार ठहरा देते हैं तुम्हारे भाई। कोई नई बात है नहीं, लेकिन तुम अपने लिए तो स्टैंड ले सकती हो ना। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ शायद तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अगर नहीं हो तो बात करना सीखो, मेरी जैसी गलती मत करो। जैसी ये बोलती है, नीता एकदम से अपनी भाभी की ओर देखती है। बोलती कि क्या मतलब है आपका? सीता कुछ नहीं बोलती है, बोलती कि अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है ना, तो सीधा जाओ अपनी भाई से डायरेक्टली बात करो। वो नहीं समझेंगे तो बार बार समझाओ। देखो, चीज़ें फैमिली में बहुत सारे इशू होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सही को मैं नहीं बोलूँगी। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो बात तुम्हारी ही क्यों ना हो। आगे तुम खुद समझदार हो। ये बोलते हुए सीता निकल जाती है। नित्या की सर फटी जा रही थी कि उसके फ़ोन पे रिया की कॉल आती है। तो रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ दी। बोलती कि कुछ कुछ हुआ है क्या? कुछ सोल्यूशन निकली? बात करी हो तुमने प्रकाश भाई से? बोलती कि नहीं कर पा रही हूँ, कैसे मैं बात करूँ? तभी प्रिया बोलती कि यार कुछ तो कदम उठाओ। तुम एक काम करो, तुम एक बार कशिश से बात करो। उसको तकलीफ़ पहुंचाने का क्या मतलब है? पूरी सिचुएशन बताओ तो सही, वो समझेगी ज़रूर। देखो, जितना मैं कशिश को जानती हूँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। वो तुम्हारी चीज़ों को समझेंगी, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद करे। पर अगर चीज़ें बोलोगी नहीं, अपनी तक ही रखोगी, तो एक तो तुम खुद तकलीफ़ में रहोगी और दूसरी तरफ उसे तकलीफ़ देते रहोगी। इससे अच्छा यार दोनों मिल बांट के कुछ सॉल्यूशन निकालो ना। हो सकता है उसके पास कोई ऑप्शन हो। तभी एकदम से है नित्या होती कि पर मैं कैसे क्या बोलूँ उसको? उसकी दिल टूट जाएगी ये सारी बात सुन के। बोलती कि यार अब अगर नहीं बताओगी ना, तो बाद में अगर कुछ चीज़ हल ना आए और तुम मजबूरन कुछ कदम उठाओ, तो तब वो पूरी तरह से टूट जाएगी। तुम केवल दिल टूटने की बात कर रही हो। फॉर गॉड सेक नित्या, तुमसे ये सारी चीज़ उम्मीद करी नहीं जा सकती। तुम प्रोफेसर हो, तुमसे लोग सीख लेते हैं।
अगर ऐसी चीज़ तुम करोगी तो हम तुमसे क्या सीखेंगे? क्या कर रही हो तुम? ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या करूँ, मैं पूरी तरह से उलझ चुकी हूँ। तो रिया बोलती है देखो, रिलैक्स रिलैक्स रहो, और आई थिंक तुम्हें कशिश से बात करनी चाहिए। थोड़ी बहुत रिया जो है उसको समझाती है, बाद में वो भी रख देती है, पर नित्या को समझ आ ही नहीं रही थी, और वो चाहती ही नहीं थी कि वो कशिश को इन सारी चीज़ों के बारे में बताए, ताकि कशिश तकलीफ़ ना महसूस करे। पर नित्या को क्या पता, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतनी समझदार कशिश है। जिस तरह से दृष्टि मैम ने बताई थी, कशिश भाप तो ली थी, लेकिन हाँ, वो इंतज़ार कर रही थी नित्या की, बस एक बार कॉल आ जाए और मुझे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बता दे। वो इंतज़ार करती रही अपनी फ़ोन हाथ में लेकर रात भर। एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी आँखों को बंद नहीं करी। क्या पता अगली पल में उसका टेक्स्ट आए या कुछ भी आ जाए और वो एकदम से इस कश्मकश में वो टेक्स्ट डिलीट कर दे। इसी आड़ में पूरी रात वो फ़ोन हाथ में लेके बैठी रही। हाँ, झूठी मूठी खाना वगैरह थोड़ी बहुत खा ली थी, लेकिन इंतज़ार तो इंतज़ार ही थी, पर कोई टेक्स्ट ना ही आई और ना ही कॉल। सुबह होती है, सुबह होके जानवी आती है, कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे लेक्चर वगैरह शुरू होते हैं। जो कशिश है वो शांत थी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस हुई, पढ़ रही थी। जानवी थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश कर रही थी, पर जवाब बहुत कम मिल रही थी। बरखा भी नोट करती है, तो वो भी पूछती है कि कशिश आई हो क्या? कशिश सिंपल वे में आंसर देती कि अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों सवाल पे सवाल मत किया करो यार, यूनिवर्सिटी है, पढ़ने आए हैं, पढ़ते हैं, फोकस्ड करो अपनी अपनी पढ़ाई में। बरखा समझ जाती है कि शायद वो परेशान है, कुछ चीज़ों में डिस्टर्ब है। इधर जानवी, उसको वो चीज़ बार बार खटक रही थी कि कहीं कल के इंसिडेंट से कशिश परेशान ना है, क्योंकि मैम तो किसी लड़के के साथ एकदम से चली गई थी। तो वो बार बार कशिश को समझाने की कोशिश करती कि यार, जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ को लिए क्यों परेशान होना, जो हमने देखा है वो सच नहीं भी हो सकते उनके कोई रिश्तेदार वगैरह हो, क्या तो उस विषय में सोच के जो है वो इतना सैड है। ये चीज़ बरखा सुन लेती है, तो बरखा को जाननी थी कि क्या हो गई है, लेकिन वो एकदम डायरेक्टली क्लास में तो पूछ ही नहीं सकती। और नित्या की क्लास जैसी आती है, नित्या क्लास में आती नहीं है। उसका क्लास फ्री थी, वो इतनी परेशान थी, उसको बहुत ज़्यादा मतलब शिद्दत वगैरह हो गई थी, तो वो घर ही रुक गई थी, वो आई ही नहीं। कशिश को इस बारे में कुछ नहीं पता थी। जैसी ही क्लास फ्री होती है, जो एक और जो प्रोफेसर आते हैं, वो आते ही एकदम से ये अनाउंस करते हैं कि जो आज की मैथ का क्लास है नित्या मैम की, वो फ्री है, वो नहीं है। तो सब थोड़ी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो एक क्लास तो फ्री है, अब हम मज़े करेंगे, बात वगैरह करेंगे, ये भी ये सारी चीज़ होते हैं। तो एकदम से जो जानवी है वो कशिश को बोलती है कि वॉशरूम चलेगी क्या? ठीक है, नहीं वो तू जा, मुझे नहीं जानी है। अच्छा ठीक है, तुम भी सैड ना यार, ऐसे चुप चुप सी तू अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज़। तभी कशिश बोलती कि प्लीज़ जानवी। तो जानवी चुप हो जाती है, वहाँ से जानवी वॉशरूम की ओर चली जाती है। बरखा एकदम से उठती है, वो भी जानवी के पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि उससे जानवी से पूछनी थी कि आखिर क्या वजह है जो कशिश सैड है, किस बारे में वो बात कर रही थी, कि कौन सी चीज़ हुई है जिसके लिए कशिश इफ़ेक्ट हुई है। वो जाती है वॉशरूम साइड पे, और जैसे ही जाती है, जो जानवी है वो थोड़ी पहले ही जा चुकी थी, तो वो पूरी तरह से जो जिसके लिए आई थी वो चीज़ करके, वो जैसे ही हैंड वॉश करके निकली की थी, तभी बरखा एंटर करती है। तो जानवी एकदम से बोलती है अरे यार, क्या दिक्कत है तुम्हारी, हर वक्त ऐसे, यार तुम कभी कभी चुड़ैल की जैसे हरकतें करती हो यार, वो लोग जैसे एकदम से प्रकट हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बोलती कि हाँ शुरू हो जाओ, बस तुम्हें तो मौका मिलनी चाहिए ना मुझे चुड़ैल बोलने के लिए। हाँ, बोलती और नहीं तो क्या, ऐसे कौन आता है यार, मतलब एकदम। तभी बोलती कि तुमसे बात करनी है। तभी एकदम से जान बोलती कि मुझसे बात करनी है वॉशरूम साइड पे। बोलती कि हाँ तो क्या करूँ,
क्लास में सबके सामने पूछूं? तभी जानवी बोलती कि तुम ऐसे क्या पूछने वाली हो जो सबके सामने नहीं पूछने सकती? तभी एकदम से बरखा उसे घूर के देखती है और बोलती कि ज़्यादा ना दिमाग मत लगाया करो जो तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है? ये बताओ कशिश को हुआ क्या है? तो एकदम से जानवी बोलती कि अच्छा, तो तुम्हें कशिश के बारे में पूछनी है? तभी बरखा अपनी तीखी नज़रों से देखती है जानवी को, बोलती ओ रियली, क्यों, तुम्हें लगी थी क्या मैं तुम्हारे बारे में पूछूंगी? जानवी बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तभी एकदम से बरखा बोलती है ओह, तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो ना जानवी कि मैं तुम्हारे बारे में पूछूं? तभी जानवी बोलती है हाँ तो आई क्यों हो? मुझे कशिश के बारे में भी नहीं पता है, जाके उससे पूछ लो ना, मेरे पास क्यों आई हो? ओहो, लग गई क्या, चुभ गई? उफ, जानवी सीधी सीधी बता नहीं सकती को कि तुम केवल अपने लिए ही बात सुनना चाहती हो मुझसे? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम, तभी एकदम से जानवी बोलती कि अपनी गलतफहमी है ना ऐसे आजमाओ मत मेरे ऊपर, हटो साइड दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी बरखा बोलती क्यों इतनी चिढ़ मची हुई रहती है तुम्हें, है आखिर दिक्कत क्या है? तो एकदम से वो जैसे ही जानवी के करीब आ जाती है, अचानक से जानवी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, वो थोड़ी सी और पीछे चली जाती है। तो बरखा को ये देख के उसे थोड़ी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वो किसी के करीब जा रही है और ऊपर से वो जानवी है और वो पीछे की ओर जा रही थी, उसे बहुत अच्छी लगती तो वो और करीब जा रही थी। तो जानवी बोलती देखो तो दिमाग ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, ये ना वॉशरूम है और कोई भी आ सकता है, तुम साइड हो, मुझे जाने दो। तभी बरखा बोलती ओहो, तो कोई डर रही है मुझसे, है पहली बार ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। डोंट वरी, मैं हानिकारक तो बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तभी बोलती कि तो तुम चाहोगे भी तो तब भी कुछ नहीं करोगी, और देखो मैंने बोली ना पास मत आना। पर अब तो मैं आ चुकी हूँ। ये बोलते हुए वो क्या करती, एक हाथ जानवी की कमर साइड पे रखती है और एक हाथ एकदम से उसको जो है ग्रैब कर लेती है शोल्डर से। जैसी ये करती है जानवी एकदम से बोलती है कि अब बरखा, ये गलत चीज़ है। देखो अच्छा ठीक है, तुम्हें कशिश के बारे में जाननी है, वो हम, तभी वो बोलने लगती है कि जानवी एकदम, जो जानवी की होठ पर जो बरखा है वो एक उंगली रख लेती है और बोलती है कि चुप, अब तुम इतनी कपकपाती हुई आवाज़ में बोलोगी तो मैं कैसे समझूंगी क्या हो रही है जानवी? तो एकदम से जो जानवी है उसकी तो बोलती बंद हो जाती है इस हालत में। और बरखा इतनी करीब थी, पता नहीं पूरी तरह से जानवी को अजीब सी हो रही थी, उसकी तंग मदंग में मनो एकदम से आग लग रही थी। तो वो बोलती कि एक तो ना थोड़ी डिस्टेंस पे बात करनी चाहिए तुमको, इतनी करीब आके बात करोगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तभी बरखा बोलती कि सोचने तो लोगों को, मुझे कोई घंटा फर्क पड़ते नहीं लोगों से, चलो ऐसे ही बाहर चलते। तभी जानवी बोलती कि पागल हो गई हो क्या? एक तो ना कमर से हाथ हटाओ पहले। देखिए उफ, क्या हो रही है पहले वो तो बताओ। अरे तुम बोलने कहाँ दे रही हो? मैं कशिश के बारे में बात कर रही हूँ ना, कि तुम्हें जाननी थी ना कि क्यों सैड है ये वो। बोली चलो बताओ। तो थोड़ी सी वो पीछे हो जाती है, जैसी पीछे होती है जानवी एक लंबी सांस लेती है और बोलती कि क्या लड़की हो यार? हाँ हाँ ठीक है अब बोलो। ठीक है, वो कल हम ऐसी सिचुएशन में थे, तो वो पूरी चीज़ बताती है बरखा को। तो बरखा थोड़ी देर के लिए चुप होकर बोलती कि तो इट्स ओके, देखो तुम ना पहले से ज़्यादा मत सोचो, इंतज़ार करो कशिश की बोलने की, शायद वो कुछ और चीज़ हो सकता है जिसमें वो डिस्टर्ब है, वो खुद ठीक हो जाएगी, इतना इनफ मेच्योर है वो। तो बार बार उसे पूछ पूछ कर डिस्टर्ब मत करो यार, जब वो फ्री फील करेगी तब तुम्हें बता देगी, डोंट वरी, उसको थोड़ी सी स्पेस दो। तभी जानवी बोलती कि क्यों स्पेस दूँ भाई, मेरी बहन है, मैं उसको ऐसे में बिल्कुल नहीं देख सकते, और तुम ना हम दोनों के बीच में आया मत करो ठीक है? और क्यों मेरे इस इर्द गिर्द क्यों घूमती हो, क्या चाहिए तुमको? ना मेरे दोस्तों से मुझसे प्रॉपरली बात करने देते हो, ना मेरे करीब आने देते हो, पता नहीं तुम्हारी मन में चल के आ रही है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त कौन से दोस्त, ज़रा ये बताना।
जो भी हो, स्नेहा मेरी दोस्त है, मेरी आस पास घिसकने नहीं देती हो तुम। बोलती है अच्छा क्यों, उसके पास जानी है कि हाँ जानी है ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ नहीं आती। तो बरखा बोलती है मत जाना, वरना तुम जो देखोगी ना वो मैं दिखाना नहीं चाहती, उससे जितना हो सके ना उतना दूर। तभी बोलती है अच्छा मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, तुम हो कौन। तभी बरखा बोलती है मैं हूँ कौन। देखो जानवी, मुझे चिढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तब ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। और मैं बोल रही हूँ, बोल मतलब प्यार से बोल रही हूँ, उससे दूर रहना। उसके करीब भी देखी ना मैंने तुम्हें तो एकदम से जानवी बोलती कि हेलो मिस चुड़ैल, वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त है, मैं उसके करीब जा सकती हूँ, मैं उसको हग कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं उसको चिक्स पे किस भी कर सकती हूँ। जैसी ये बोलती है, जो बड़का है वो सीधा उसकी कॉलर पकड़ते अपनी ओर खींचते हुए दिखा अच्छा चिक्स पे किस करनी है, ये क्या क्या मतलब है, ये कॉलर छोड़ो। बोली तुम्हें चिक्स पे किस चाहिए, मैं करती हूँ ना। ये बोलते हुए जो बरखा है वो फटाक से जानवी की चिक्स पे किस करती था। जानवी शॉक्ड, उसकी बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। जैसी बरखा उसकी ये रिएक्शन देखती उसे हंसी भी आ रही थी, तो दूसरे गाल पे एकदम से चिक्स पे किस कर दिया। बोली और चाहिए क्या, हाँ और चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम हर, ठीक है। जैसी वो उसकी कॉलर को छोड़ती है, जानवी अपनी दोनों गाल पे हाथ रखते हुए बोली कि ये क्या है, क्या तुम पागल हो गई हो क्या, क्या क्या कर रही हो तुम, और ये सब क्यों कर रही हो तुम, आखिर क्या चल रही है तुम्हारी दिमाग में, हाँ। और देखो मैं तो तुम्हारी तरह वैसे वैसे ही नहीं हूँ, तो तुम ना मुझसे दूर रहा करो। वो एक दो बार गलती से किस क्या हो गई, तुम तो कुछ और समझ रहे हो। वो एकदम से बोली जा रही है, तभी बरखा को थोड़ी गुस्सा आती है, क्योंकि जिस टोन पे वो बोल रही थी ना, वो एकदम से फिर से उसकी कॉलर पकड़ती है अपनी और खींचती है। और इस बार वो क्या करती है, अपनी एक हाथ सीधा जानवी की हेड को ग्रैब करती हुई अपनी ओर पुल करती है। जानवी की जो बाल थी उसमें थोड़ी सी खिंचाव तो महसूस होती, तो जानवी एकदम से चिल्लाती कि आउच, अरे बरखा। लेकिन वो इतनी तक ही बोल सकती थी, तब तक बरखा के होठ जानवी की होठों में समा जा चुकी थी। वो एकदम से उसे वाइल्डली किस करने लगती है, अपनी होठों से पूरी तरह से वो जानवी की होठ ब्लॉक कर चुकी थी। कुछ बोलने का मौका थी ही नहीं जानवी के पास। और ऊपर तो अपर लिप में जैसी बाइट होती है, जानवी एकदम से होती है आह ये क्या है ये, आई जस्ट हेट यू टफर। ये बोलते हुए बरखा उसको छोड़ देती है और वहाँ से चुप से चली जाती है, अपनी होठों को लिक करते हुए। जानवी की पूरी दिमाग सुन हो चुकी थी कि ये क्या मतलब है, मतलब किस करने के बाद आई हेट यू कौन बोलते हैं, वो भी टफर के साथ। ये चुड़ैल सुन तो लो, पर बरखा तब तक जा चुकी थी। बरखा जाके चुप से अपनी सीट पे बैठ जाती है, काफ़ी ब्लश कर रही थी वो। अब ये आई हेट यू का मतलब काश जानवी समझ जाए। वो काफ़ी ब्लश कर रही थी बैठे हुए, तो उसकी दोस्त एकदम से नोट करती हुई बोलती वो हो तो गई थी वॉशरूम, मेकअप तो नहीं करने गई थी, तो ये लाल पीली क्यों होके आई है। तभी एकदम से जो बरखा है उसकी शोल्डर पे मारती होती कि इतनी गौर से कौन चीज़ मतलब देखती है। बोलती कि मैं क्यों, पर क्या हुआ, तो इतनी ब्लश क्यों कर रही है, पहले ये बता, तेरी गाल पूरी तरह से लाल हो चुकी है, क्या बात है, कुछ करके आई है क्या। क्योंकि शटाप हो गया। और थोड़ी देर में जो जानवी आती, जानवी की दिल की धड़कनें अब भी इतनी तेज़ थी कि वो आके जैसी ही बरखा को देखती है अपनी नज़रें झुका लेती है और आके चुप से वो कशिश की साइड में बैठ जाती है, बिल्कुल शांत। कोई लफ्ज़ ही नहीं आ रही थी उसके मुंह से। कशिश एक बार दो बार देखती है और वो पूछती है कि क्या हो गई है। कुछ नहीं, सच में। देखिए हाँ कुछ नहीं। कशिश भी दोबारा पूछती नहीं, अब वो क्या ही पूछेगी। देखते देखते वो दिन भी, यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें, ब्रेक टाइम में नॉर्मली वगैरह ब्रेक वगैरह होते हैं, वो लोग खाना वगैरह खाते हैं,
वैसे भी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, वो जाती है, लेकिन आज भी नित्या वहाँ पे जाती नहीं है। और कशिश आज कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करती है, कॉल करती है, पर नो रिस्पॉन्स। नित्या कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर रही थी कशिश को, और देखते देखते संडे तक आ ही जाती है। और संडे में कुछ इस तरह की चीज़ थी जैसे कि अक्षय का मम्मी पापा आने वाले थे, तो वैसे ही होते हैं। सीता तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी, जैसे कि अब गेस्ट आएंगे तो उसी हिसाब से। रिया भी आती है क्योंकि रिया को बुलाए गए थे, रिया भी आते हैं, वो मदद वगैरह करती है। पर जो नित्या थी वो बिल्कुल शांत थी। दोपहर के थोड़ी देर पहले ही अक्षय का मम्मी पापा आते हैं, अक्षय साथ आता है, तो ये लोग आते हैं, बातचीत वगैरह होता है। और अक्षय के मम्मी पापा को पहले से ही नित्या बहुत पसंद थे, और वाकई में वो लोग बहुत अच्छे थे। इतनी पोलाइटली बात कर रहे थे कि समझ आ जाती कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं। प्रकाश एकदम से नित्या को बोलता है कि देखा, बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना, इनको देख के थोड़ी देर के लिए लगा मैंने मम्मी पापा से मिले हैं। नित्या कुछ नहीं बोलती, वो बहुत पोलाइटली अक्षय के मम्मी पापा से मिलते हैं, बात वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी नित्या को बहुत पसंद करते हैं। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत वगैरह होते हैं। बातचीत करते करते एकदम से जो नित्या की फ़ोन में कॉल आती है, जैसी कॉल देखती तो दिखती है कशिश को। वो उसको जैसे ही स्क्रीन पे कशिश की नंबर दिखती है, एक अजीब सी दर्द महसूस होती है। वहाँ से वो जल्दी से कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही वो फ़ोन उठाना नहीं चाहती है, पर फिर भी वो फ़ोन उठा लेती है और कान में लगा लेती है। कशिश एकदम से बोलती कि क्या चल रही है और कितना इग्नोर करेंगी आप, ये बता दीजिए, ताकि मैं खुद को तैयार कर सकती हूँ ना कि आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त कर सकूं। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपकी खातिर। बस बोल दीजिए कि किस हद तक मैं खुद को प्रिपेयर करूँ इग्नोरेंस बर्दाश्त के लिए, बस ये बोल दीजिए मुझे। और ना ही कुछ पूछना है ना आपसे, और ना ही आपको कुछ चीज़ों के लिए फोर्स करनी है। बस इतना बता दीजिए कि कितनी हद तक आप मुझे इग्नोर करेंगी। नित्या की आंखों से आंसू एकदम से गिरने लगती है। वो बस बोलती कि कशिश, जितनी दर्दनायक वो वर्ड थी कशिश वर्ड की, कशिश अंदर तक झिझुर जाती है। और वो बोलती कि क्या हो गई है, हाँ, आर यू क्राइंग? नित्या, क्या क्या आप रो रही हो? मैं आस्किंग हूँ। लेकिन तब तक कॉल कट हो चुकी थी। कशिश की पूरी दिमाग घूम जाती है। दुनिया की सारी चीज़ वो बर्दाश्त कर सकती है, पर नित्या की आंखों में आंसू कतई नहीं बर्दाश्त कर सकती है। वो बस अपनी फ़ोन को साइड करती है और अपनी पर्स ढूंढती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। तब लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। उसकी मॉम बोलती कि तुम अचानक कहाँ जा रही हो? बोलती कि मम्मा मैं बस आ रही हूँ, जानवी के वहाँ पे जा रही हूँ। तो उसकी मम्मा कभी जानवी के वहाँ पे जाने से रुकती नहीं है। वो फटाक से वहाँ से ऑटो पकड़ती है और सीधा जो है नित्या के घर पहुँचती है। लगभग 15 या 17 मिनट लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने में। वो पहुँचती है और सीधा वो भागते हुए जा रही थी कि वो एकदम से टकरा जाती है किसी से। तो एकदम से सामने से दृष्टि में बोली कि आराम से कशिश, इतनी भागे कहाँ जा रही हो तुम? देखिए वो मैम के वहाँ पे। तभी जो दृष्टि मैम है वो कशिश की हालत देख के समझ जाती है। तभी दृष्टि मैम बोलती कि देखो, आई थिंक तुम्हें अभी वहाँ पे नहीं जानी चाहिए। तभी बोलती कि क्यों, क्या दिक्कत है? बोलती कि देखो, जो भी है ना वो नित्या तो हैंडल कर ही लेगी और हम सब है, डोंट वरी, पर अभी तुम वहाँ पे मत जाओ। आई थिंक तुम हर्ट हो जाओगी। तुम आओ मेरे घर आओ, बैठो, कुछ देर बाद में जाना। नहीं, मुझे अभी जानी है। और कोई बात नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं एडजस्ट कर लूँगी। कोई बात नहीं, मैं मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो ना, वो रो रही है, वो मैं उनकी रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दृष्टि के पास बोलने के लिए और कोई लफ्ज़ बचते ही नहीं है। वो रोकने की कोशिश करती, क्योंकि उसको भी पता थी, क्योंकि वो नित्या से बात कर चुकी थी। उसको पता थी कि घर पे अक्षय और अक्षय की मम्मी पापा है, सब बात कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन में कशिश वहाँ पे जा पहुँचेगी तो लाजमी है तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही होगी।
लेकिन दृष्टि उसे रोक नहीं पाती है। कशिश एकदम से जाती है, कॉलिंग बेल बजाती है और रिया करीब थी दरवाजे के पास ही, तो वो जाती है दरवाज़ा ओपन करता है। जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है, कशिश को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। रिया बोलती है कशिश तुम यहाँ पे क्यों? तो वो बोलती कि दी क्यों, वो बाद में बताएंगे, वो मैम की थे कि वो है पर आई थिंक, तो बोलती कि देखिए मुझे पता है कि शायद मुझे अभी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पर मुझे उनसे मिलना ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए ना। तभी सीता देखती है कि प्रिया किसी से बात कर रही है, तो वो बोलती है कि किससे बात कर रही है आप? अरे वो, तभी सीता आती है तो सीता भी देखती है कशिश को, और वो कशिश से बहुत पोलाइटली हमेशा से ही बात करती है। वो बोलती, अरे कशिश तुम, अरे आओ अंदर आओ, क्या हो गई है? अरे तुम्हारी हालत ये इतने पसीने होके रखी है, क्या हुआ है? एनीथिंग सीरियस, सब कुछ ठीक है? ये हाँ भाभी। और तभी जो कशिश है वो साइड में देखते हैं कि एक दो जो है बूढ़ा और बूढ़े बैठे हुए हैं, मतलब इतना भी एज नहीं थे पर हाँ थोड़ी बहुत तो थे। तो वो बोलती कि वो देखती है और सीता से बोलती कि वो मैम कितने है कि नित्या वो अपने कमरे में है, अब मुझे बस उनसे थोड़ी देर बात करनी है। वो एकदम से एंटर करती है, वहाँ से वो सामने से, उन लोगों के सामने से वो नित्या के कमरे की ओर जाती है। सीता रिया की ओर देखती है पर रिया सीता की ओर नहीं देखती, वो साइड में देखती है। और कशिश जाते जाते इन चारों की ओर, जो अक्षय की मम्मी पापा प्रकाश बैठ के बात कर रहे थे, इनकी ओर एक बार नज़र देती है कि दूसरे पल अपनी नज़र को हटा लेती है और सीधा हो जाती है नित्या के कमरे में। नित्या के कमरे में डोर थोड़ी बहुत लगी हुई थी, मतलब लॉक नहीं थी पर लगी हुई थी। ओपन करती है और जैसे ओपन करती है वो देखती है नित्या अपनी सर पकड़ी हुई बैठी है, आंसू ज़मीन पे गिर रहे थे, फ़ोन साइड में, और कशिश की नंबर जो है वो डायल पे थी। कशिश अपनी ही नंबर को नित्या की स्क्रीन पे देख के वो वहाँ पे एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। नित्या की गाल से सरकती हुई आंसू को देख के उसके दिल में मानो कि कई खंजरों से वार हो रही थी। जब जब वो आंसू धीरे से लाजमी तरीके से उसके गालों को छूते हुए फ्लोर पे गिर रहे थे, तब तब मानो कि कशिश के दिल में खंजर चुभ रहे हो। वो आती है आराम से दबे पाँव और आके एकदम से घुटनों पर बैठती है और आंसू जो गिर रही थी उस आंसू को अपने हाथ में ले लेती है और बोलती कि इतनी कीमती मोतियों को आप ऐसे बहा रही हो, क्यों? ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई जो आप खुद इतनी तकलीफ़ सह रही हो, वो भी अकेली, और मुझे इस चीज़ से आपने बाहर कर दिया? क्या इतनी भी हक नहीं है कि आंसू भी एक साथ बांटे? आखिर क्या वजह हो गई? जैसे ही नित्या कशिश की ओर देखती है मानो उसका सबर का बांध टूट जाती है। वो कशिश को एकदम से गले लगा लेती है और रो पड़ती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं। वो तभी कशिश बोलती है, चुप हो जाइए, रोने के लिए नहीं, रुलाने के लिए नहीं आई हूँ मैं। रोना ना हो, मत रो, मैं रोक सकूँ आपको रोने से इसलिए आई हूँ, रोने के लिए नहीं, रुलाने के लिए नहीं। ना खुद रोऊंगी और ना आपको रोने दूंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है? मत रो, मत रो, मैं हूँ ना। जब मैं हूँ, मैं उतनी भी लायक नहीं हूँ कि आपकी दर्द को समझ सकूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूँ, आपकी उलझनों को समझ सकूँ। हाँ मैं मानती हूँ मेरी उम्र आपसे कम है, समझदारी भी, दुनिया की सूझबूझ भी शायद आपसे कम ही होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर सकती हूँ आपकी चीज़ों को समझने के लिए। हाँ, नहीं हूँ, इतना हक नहीं है मुझे आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। क्या हो गई है मुझे बताएंगी? तभी नीता होती है, कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकती ना। बोलती कि मुझे तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होगी, ये इन आंसू को देख के जितनी तकलीफ़ हो रही है ना, इससे तकलीफ़ और किसी चीज़ों में नहीं होगी, यकीन मानिए। और क्या बोलना चाहती हो? बाहर लड़के वाले आए आपको देखने के लिए? हाँ, ये चीज़ बोल नहीं पा रही हो मुझसे? ये चीज़ ना बोलने वाली कोई चीज़ है ही नहीं।
कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, मुझे दृष्टि मैम ने उस दिन ही बता दी थी जिस दिन आप उस लड़के के साथ शायद यूनिवर्सिटी के बाहर से कहीं गई थी। मैंने उस दिन पूछी थी आपसे, पर आपने बताया ही नहीं। पता है मुझे तकलीफ़ क्यों हुई? क्योंकि आप हमेशा मुझे कहती हो कि कशिश कोई भी इशू हो तो बता दिया करो, हम उतने अंडरस्टैंडिंग तो है कि समझ जाएंगे। मुझे पता है दृष्टि मैम ने बता दी थी, पर मुझे आपसे सुनी थी, पर आपने बताई नहीं। फिर भी मैंने ये चीज़ मान ली कि आप, बहुत सारी सिचुएशन हो सकते हैं, आप शायद ट्रैवल ना कर पाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ छोड़ दूँ। प्रॉब्लम होते हैं तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होते हैं। जब मैं हूँ तो आप अकेले सारी चीज़ें क्यों झेलोगी? मुझे भी लो ना अपने साथ। गम बांट सकते हैं ना एक साथ। इतनी तो लायक हूँ ना मैं आपकी। हाँ, इतनी तो इम्पोर्टेंस है ना आपकी ज़िंदगी में मेरी। तो जो नित्या है वो कशिश को बोलती है क्या बोले जा रही हो, आई लव यू। तो कशिश बोलती है हाँ तो आई लव यू टू ना, तो सारी चीज़ अकेले क्यों सह रही हो? मैं भी तो हूँ ना हकदार, मुझे भी थोड़ी बहुत गम सौंप दो अपने हिस्से की। और मैं हूँ ना, इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सिंपल सी बात लग रही है तुम्हें? मुझे लड़के वाले देखने आए हैं, शादी की बात चल रही है, बोलती कि हाँ तो अब ये लाजमी बात है, सिंपल बात नहीं है क्या? कल को मेरे लिए भी आ सकती है। लड़की हूँ तो शादी की बात चलना, लड़के देखने आना बेहद लाजमी बात है क्या अभी? और तभी जो है नित्या चुप हो जाती है। वहाँ पे एकदम से सीता आती है। सीता आके देखती है कि जो कशिश है घुटनों पर बैठी हुई, नित्या की फेस पे उसकी एक हाथ थी। उसे थोड़ी सी अजीब भी लगती है, पर जैसे ही कशिश देखती है कि सीता है, वो एकदम से साइड होकर खड़ी हो जाती है। नित्या की आंखों में आंसू थी। नित्या अपनी आंखों से आंसू को पोंछ लेती है। तभी एकदम से जो सीता है वो बोलती कि वो लोग बुला रहे हैं, खाने की वक्त भी हो रहा है। तो तभी वहाँ से एकदम से नित्या उठती है और वो जाने लगती है। तभी वो पीछे से कशिश की ओर देखती है। सीता तब कशिश को भी बोलती है अरे कशिश तुम भी चलो। कशिश चुप थी, वो भी चलती है। वहाँ पे खाने वगैरह होते हैं, खाने के बाद भी बहुत सारे बात वगैरह नॉर्मल टॉकिंग वगैरह होती है। अब कशिश को खाना दिया जाता है, पर खाना उसके गले से उतरती ही नहीं है। वो बस प्लेट को खाना इधर उधर कर रही थी। ये चीज़ भी नित्या भी समझ रही थी और रिया भी, पर किसी के हाथ में कुछ थे नहीं। पर कशिश अपनी फेस पे एक स्माइल ज़रूर रखती है, समझने ही नहीं देती किसी को। वहाँ से बातचीत करते करते लगभग 1-2 घंटे और बीत चुके थे, और एक समय ऐसे आते कि उन लोगों का जाने के वक्त थे। जैसे ही जाने के वक्त थे, सब प्रॉपर बाय वगैरह बोल के जो अक्षय का मम्मी पापा है वो नित्या को आशीर्वाद वगैरह दे के वो वहाँ से निकलते हैं। जो अक्षय था वो नीचे तक छोड़ने के लिए उन दोनों को संभलते हुए लेके चले जाते हैं। पहले वो निकलता है, जो अक्षय है वो बाद में निकलता है। सीता को बाय बोल के कि बाय भाभी, बहुत जल्द मिलेंगे। सीता भी बोलती कि जी नमस्ते, बाय। रिया सीता से बात करने लगती है। नित्या एकदम से अपने कमरे में आ गई। तभी कशिश क्या करती है, फटाक से निकलती है। जो अक्षय जा रहा था वो एकदम से बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? तभी अक्षय रुक जाता है और पीछे पलट के देखता है। तो ये देखता है, बोलती कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तभी जो बोलती है कि पर मैं पहचानती हूँ, जिसको देखने आए हो ना उनकी स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा तो तुम नित्या की स्टूडेंट हो? हाँ बोलो। तो ये वैसे आप जिसे देखने के लिए आए हो उसके बारे में तारीफ़ जितनी करो उतनी तो कम है, पर मैं आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल चीज़ें बताना चाहूँगी अगर आप। तभी बोलती है हाँ ज़रूर बताओ, क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है? नहीं इशू वगैरह कुछ नहीं है, पर क्या आपको नहीं लगती कि जिसको आप अपने जीवन साथी बनाने के लिए आए हो, एक बार उसकी राय लेना भी चाहिए? एक बार दोस्त बन के उससे पूछना चाहिए क्या वो इस रिश्ते से खुश है? क्या ये नहीं हो सकती कि वो कुछ और चाहती हो? बस अपनी ही रिश्तों में, जैसे कि उनका और उनके भाई, कहीं फैमिली प्रेशर में आके कुछ चीज़ कर नहीं रही हो। आप समझदार लग रहे हो
तो तभी जो अक्षय है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो कशिश को बड़े गौर से देखती कि ये सारी बात करने का क्या मतलब है और ये क्यों कर रही है। तभी वो बोलती कि देखिए, ये आपको नहीं लगता कि ये हमारे पर्सनल मैटर्स है। तभी एकदम से बोलती कि देखिए, आई नो मुझे इस तरह बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी कहते हैं पहले दोस्त बनो, पहले आप मैम को अच्छे से जान लो, दोस्त बन के जानो, मैं आपको ये सलाह दूंगी और फिर आप उनसे पूछना कि क्या वो तैयार है कि नहीं, कहीं वो अपनी भाई के प्यार में आकर कहीं कुछ चीज़ सेक्रीफाइस ना कर रही है। फिर जाके आपको अगर जवाब मिल जाए तो बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं बस नॉर्मल तरीके से बोल रही हूँ। उसका इस तरह से कुछ चीज़ें बोलना अक्षय को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और वहाँ से वो बिना कोई जवाब दिए चले जाता है। वहाँ से कशिश फिर से आती है और आती है नित्या के कमरे में। नित्या बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं ना कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी आती है कशिश और उसके साथ बेड पे बैठती है और बोलती है बस करो, क्या रो रही हो। अरे जब मैं खुद हूँ आपकी सिचुएशन को समझने वाली, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। देखिए, अगर आप कुछ चीज़ जानबूझ के करें ना तो मुझे अफेक्ट करेगी, पर ये तो सिचुएशन हुई है, सिचुएशन ही ऐसी है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स टोटली फाइन, पर इसके लिए आपको मुझे बोलनी भी तो पड़ेगी ना। मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि आपकी सारी मन की बात मैं जान लूँगी। चाहे सिचुएशन जो भी हो, मैं हमेशा से ये बोली हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। इट डजेंट मैटर कि व्हाट्स द सिचुएशन, ठीक है। ये तो इन आँखों से ना कभी आंसू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं प्यार करती हूँ, ये बस केवल मैं ऐसी ऐवी बोलती नहीं हूँ। आई लव यू अ लॉट एंड आई मीन इट। नित्या कशिश की और एक टाक देख रही थी। जितनी वो कशिश को देख रही थी ना, जितनी कशिश की मेच्योरिटी सामने आ रही थी, वो उतनी ही शॉक हो रही थी। अब उसे लग रही है कि कशिश की तुलना में वो कुछ नहीं है। उसे अपने ऊपर ही हंसी आती। तो कशिश बोलती ये क्या तरीका है, रोते रोते कौन हंसती है। बोलती कि तुम पागल हो, इतनी अच्छी नहीं बननी थी, मैं पहले से फ्लैट पड़ी हूँ तुम्हारे ऊपर। तभी एकदम से कशिश भी हंसती होती है, ये अजीब है, मतलब आप भी ना, क्या हद होती है। तो एकदम से नित्या उसे हक करती है। रिया तभी कमरे में आती है और ये दोनों की सीन देख के वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो वो निकल जाती है। तभी सीता बोलती है क्या हो गई। बोलती है कुछ नहीं, वो कुछ बात कर रहे हैं। बोलती है अच्छा ठीक है। वैसे रिया एकदम से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रही है नित्या के मामले में। तभी सीता बोलती है कि मैं भी तो वही बोल रही हूँ, पर ये दोनों भाई बहन है कि बहन कुछ बोल नहीं रही है और भाई है कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। ये भी सही है। दूसरी ओर जानवी, जब से जो बरखा जी ने किस करी है ये बोलकर कि डफर आई हेट यू, उसकी चैन नींद सब कुछ उड़ चुकी थी। जब जब वो सोने की कोशिश करती है वही लम्हा उसे याद आती है और वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। और परेशान की हल वो हमेशा कशिश से ही निकालती है और वो बिना कुछ बोले वो कशिश के घर घर आती है। जैसे ही आती है पता चलती है कशिश तो उसके घर गई थी, तो चुप हो जाती है बिल्कुल। वो ये सोच में पड़ जाती है कि मुझे ही लपेटनी थी, मतलब अब मैं मसी को क्या कहूँगी, मतलब अरे हर हर बार मुझे फंसा देती। तो एकदम से कशिश की माँ बोलती है बताओ कहाँ है, मुझे तो बोल के गई है तुम्हारे घर गई है। बोलती है वो मासी सुनो तो सही, वो गई तो मेरे घर ही है थे। हाँ, तो वो ना वो सो गई है मेरे बेड पे, तो उसको हम तभी वो बोल नहीं पा रही थी। तो कशिश की मम्मी बोलती तुम झूठ बोल रही हो क्या। जानवी बोली कि नहीं 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 तो मासी। और इधर जानवी जो मतलब मन ही मन कशिश को कोस रही थी कि हद होती है, ऐसे कोई फंसा के थोड़ी ना जाते हैं, मतलब एक कॉल ही कुछ कुछ तो कर देती। अब मैं मासी को क्या बोलूँगी, मैं यहाँ इससे मिलने आई हूँ, ये मुझसे मिलने के लिए गई है जबकि ये गई नहीं है। हे भगवान, मतलब ऐसी बहन हो ना तो दुश्मन की भी ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ऐसे सिचुएशन में रख के चली गई। वो कशिश को कॉल करने लगती है। कशिश देखती है और वो रिसीव करती है। तो बोलती कि तुझे दुनिया में मैं ही नज़र आई हूँ, हाँ
झूठ बोल के गई कि मेरे घर पे है और मैं यहाँ पे तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। अब मासी मुझसे पूछ रही है कि जब वो तुम्हारे घर पे गई है तो तुम क्या कर रही हो और वो कहाँ है? क्या बोलूँ मैं, कहाँ है तू? कशिश एकदम से होती, ओह शिट, आई एम सॉरी, मैं तुझे तो बोली हाँ अब जल्दी से ना 5 मिनट में घर आ जा, बाद में तुझे देखती हूँ। मासी मासी ने मुझे पकड़ लिया यार, जल्दी से आ। तभी वो फ़ोन कट करती है और इधर नित्या बोलती है क्या हो गई है। तो वो पूरी सिचुएशन बताती है तो नित्या बोलती है दिस इज़ नॉट फेयर। तुम हमेशा उसको बोलती है अरे बहन होती है इसलिए है, अगर वो हैंडल नहीं करेगी तो कौन करेगी। तो बोलती है पर उसको इन्फॉर्म, तो बोलती है अच्छा चलो मैं बाद में, और हाँ सुनो ये आँखों में ना आंसू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। और कशिश जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलती है और आती है अपने घर, और जैसी आती जानवी तो गुस्से में आग बबूला होकर उसको और देख रही थी। और इधर कशिश की मम्मी बोलती है बेटा सच बताओ तुम कहाँ गई थी। कि मम्मा वो मैं तो जानवी के घर जाने वाली थी, पर वो रास्ते पे ना तो उसे और कोई ऑप्शन मिलती नहीं तो उस स्नेहा को लपेट लेती है कि मम्मा वो स्नेहा मिली थी ना, तो हम लोग बात कर रहे थे तो उसने ज़बरदस्ती अपने घर लेके गई, खाना वगैरह खिलाई, तो तभी जानवी की जान पे जान आती है कि बच गई, क्या सही टाइम पे इसकी दिमाग खुली है। तो जैसे तैसे सिचुएशन हैंडल कर ली थी और जैसी कमरे में जाती है जानवी तो पूरी तरह से बरस पड़ती कि खुद को समझ के क्या रखी है तू, हाँ, और मैं ही मिली हूँ, हर बार मुझे लपेट लेती है, ये झूठ के बोल के चली गई और मैं यहाँ पे आके इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ हद होती है। बोलती आराम से, क्या हो गई है। एक तो मैं खुद परेशान हूँ, मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे किस करके ये बोला कि आई हेट यू डफर, उसका तभी वो चुप हो जाती है, फ्लो में पूरी बात बोल देती है। कशिश कुछ कर रही थी कि वो एकदम से रुक जाती है और जानवी का देखते बोलती क्या। तभी जानवी भी चुप बोलती कुछ नहीं। तभी कशिश बोलती क्या मैंने सही सुनी है। नहीं कुछ नहीं। तभी कशिश हंस पड़ती बोलती कि सच में तू डफर है। वो क्या मैं डफर हूँ यार, क्या तुम दोनों को क्या चढ़ी है, क्या क्यों हर बार मुझे डफर कह रही हो। वो भी डफर बोली जा रही है और डफर बोल के कोई किस कौन करता है, और ये बोल के कि आई हेट यू। तभी कोशिश और ज़ोर से हंसते बोलती कि सच में तू डफर है यार। डफर वो तुझे प्यार करती है, कभी कभार आई हेट यू का मतलब आई लव यू भी होता है, दिमाग में डाल दे कुछ। तभी जानवी जो शॉक्ड होती कि वो मुझसे प्यार करती है, ये कतई नहीं हो सकती है। होती कि वाई नॉट, प्यार में कोई रोक टोक थोड़ी ना होती है। डेफिनेटली शी फॉल इन लव विथ यू एंड आई थिंक सो कि तेरे देख मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तभी एकदम से कशिश होती कि देख करती तो तू भी है पर तू ये आसानी से मानने वाली है नहीं, एंड आई नो ऑल्सो दैट। तो आज हम स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू सून गाइस।